जनाब, जो लीडरों से पूछिए वो क्या चाहते थे। जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। उनको मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता कि रियासत तरक्की पे चल रही है। उन्हें तो उथल पुथल चाहिए, वो हम होने नहीं देंगे। दोस्तों, क्या आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के सियासी दिन अब गिने चुने रह गए हैं? क्या आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब उनकी जो उसमें रहते हुए सियासत करने का वक्त अब खत्म हो रहा है? हम ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं? दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से आगा सैयद रुहुल्लाह मोदी ने एक स्टैंड लिया हुआ है और उनके इस स्टैंड से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी एक ताजा मिसाल है बडगाम का बाई इलेक्शन। बडगाम बाई इलेक्शन में आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने प्रचार नहीं किया, तशहीर नहीं की, तो ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस सीट को हारने के पीछे की कई वजहों में से एक वजह यह भी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने, जिनके बारे में यह समझा जा रहा था कि फारूक अब्दुल्ला थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के तई, चूंकि ऐसी खबरें आई थी जराए के हवाले से कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के खिलाफ कुछ बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाने की तैयारी थी, लेकिन उस पर फारूक अब्दुल्ला ने थोड़ी नरमी बरतने को कहा। यह जराए के हवाले से खबर है। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला भी कहीं ना कहीं बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनका यह कहना कि वो तो शायद उथल पुथल ही पसंद करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? जाहिर है हम जिसका जिक्र कर रहे हैं उन्हीं मेंबर पार्लियामेंट के बारे में कह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने आरक्षण के मुद्दे पर तलबा बिरादरी का साथ देते हुए उनके प्रदर्शन की क़यादत की थी, उनके मुजाहरे की, प्रोटेस्ट की क़यादत की थी। कुछ महीनों पहले की बात है। लेकिन अब जबकि उस मामले पर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने कोई खास कदम नहीं उठाया था, उससे नाराजगी का मुजाहरा करते हुए और उससे नाराजगी जताते हुए साथ ही साथ कि उमर अब्दुल्ला की सरकार अवामी उम्मीदों पर नहीं खरा उतर पा रही है, इस बात का जिक्र करते हुए आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने बडगाम बाई इलेक्शन में तशहीर करने से भी, कैंपेन करने से भी मना कर दिया था। अब जब चूंकि आरक्षण को लेकर के फिर से एक बार यह खबर थी कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो प्रदर्शन करने वाले हैं, यह अलग बात है कि वो हाउस अरेस्ट कर दिया गया, तो उस पर एक सवाल ये उठा। फारूक अब्दुल्ला से जब रिपोर्टर से सवाल पूछा कि आगा रुहुल्लाह मेहदी का ये स्टैंड है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उनका कहना था कि हम जो कुछ कर सकते हैं, यानी हमारी हुकूमत जो कुछ कर सकती है वो कर रही है। रियासत में तरक्की के काम हो रहे हैं, उन्हें शायद ये पसंद नहीं आ रहा, उन्हें तो उथल पुथल ही पसंद है, उन्हें तो उथल पुथल ही पसंद है। अब ये अल्फाज फारूक अब्दुल्ला की जबान से अगर निकलती हैं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में भी आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के तई अब नाराजगी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इससे पहले कभी आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के ताल्लुक से ऐसी बात नहीं कही। उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं, बताता उनके नाम पर जब सवाल किया गया था बडगाम इलेक्शन से पहले ही, तो कह चुके थे कि उनका जिक्र मत कीजिए, उनका नाम आप मत लीजिए। पूछा गया था कि वो अगर तशहीर नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा था कि वो जो कोई भी तशहीर करना चाहता है करे, जो ना करना चाहता ना करे, हम किसी को बुलाने नहीं जाते, वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। साथ ही ये भी कह दिया था कि हाँ, अगर हम अगर जीतते हैं तो जीत की खुशी में भी वो शामिल नहीं होंगे। ये अलग बात है कि बडगाम के नतीजे कुछ और हुए और एनसी के खाते में जीत नहीं आई बल्कि शिकस्त आ गई। तो ये तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं आगा रुहुल्लाह मेहदी जो हैं, उनकी नाराजगी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक नुकसान पहुंचाया। ये लोग बताते हैं, सियासी मुबस्सिरीन बताते हैं कि अगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी बडगाम बाई इलेक्शन के लिए तशहीर करते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। तो क्या इसी बात की वजह कर तलखी और बढ़ गई है? क्या इस बात की वजह कर फारूक अब्दुल्ला की भी नाराजगी अब साफ तौर से जाहिर हो रही है? यह बड़ा अहम सवाल है। और अब सोचें, अगर उमर अब्दुल्ला पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, अगर वो नाराज होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्टिवली वो लीड कर रहे हैं, वो एनसी के सरकार के वजीर आला हैं, अवामी सरकार है,
और पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला, अगर दोनों नाराज हैं, अगर दोनों की नाराजगी इस तरह सामने आती है तो फिर क्या समझा जाए। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक और वजीर राणा साहब, उन्होंने भी कह दिया था कि बहुत हो गया, आगा रुल्ला के बारे में क्या था, उन्होंने बहुत हो गया, अगर उनको मुखालफत ही करनी है या अगर उनको कुछ इस तरह का स्टैंड लेना है तो पहले वो पार्टी छोड़ें। ये बात कह दी थी उन्होंने, एक तरह से चेतावनी दे दी थी या एक तरह से चैलेंज दे दिया था कि आप पार्टी छोड़ें, फिर देखें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी कुछ ज्यादा ही उलझते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान क्या कुछ कह रहा है, फारूक अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी वो बयान सुनाया, एक बार फिर सुने आप कि फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के ताल्लुक से तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। जनाब, जो लीडरों से पूछिए वो क्या चाहते थे, जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। उनको मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता कि रियासत तरक्की पे चल रही है, उन्हें तो उथल पुथल चाहिए, वो हम होने नहीं देंगे। तो सुना आपने, ये बात दरअसल काफी अपने आप में अहम है, ये बात बहुत अहम है और ये बात अब ये बताती है कि बडगाम के नतीजे के बाद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत के बीच जो भी फासला था वो घट नहीं रहा है, वो फासला बढ़ता जा रहा है, ये फासला बढ़ता जा रहा है। कहां तक बढ़ेगा, इसका अंजाम क्या होगा। और एक कोइंसिडेंस देखिए, जब यह तय हुआ कि 28 दिसंबर को आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी तलबा के साथ धरने पर बैठेंगे पोलो मार्केट के करीब, तो उसी दिन यह होता है कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को हाउस अरेस्ट किया जाता है। पीडीपी की भी इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया जाता है, जैसा कि उनका दावा है। इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है और इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी दावा किया कि कई और लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या उनके दावे में सच्चाई थी? चूंकि देखा यह गया कि पोलो मार्केट के पास जहां तलबा बिरादरी को इकट्ठा होना था वहां कोई भी एक तालिब इल्म नहीं पहुंच पाया। धरना यानी कि सीधे तौर पर सिट इन यानी धरने की जो बात थी वो एक तरह से फ्लॉप, लेकिन फ्लॉप हो गई या फ्लॉप कराया गया, सवाल यह है। दूसरी तरफ जो शेख बशीर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं कराया, यानी हाउस अरेस्ट या धरना अगर नहीं हो पाया तो हुकूमत ऐसा नहीं कराया। हुकूमत का मतलब उमर अब्दुल्ला हुकूमत, क्योंकि उनका यह कहना है कि आप सभी जानते हैं या जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो किसके पास है, वो एलजी के पास है। तो यानी एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहने की इस बात से पल्ला झाड़ना चाहती है। तनवीर सादिक ने भी पोस्ट किया है, तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट किया और कहा कि एक जमहूरी इक़्तिदार में तलबा अगर प्रदर्शन करना चाहते थे तो उनको प्रदर्शन करने से रोका जाना ये गलत है, उनको प्रदर्शन करने देना चाहिए। ये एक डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए जरूरी है। उनका भी बयान सामने आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मुद्दे को लेकर के जो एक सियासत हो रही है वो सियासत इंटर पार्टी भी हो रही है और इंट्रा पार्टी भी हो रही है, यानी पार्टीज के बीच भी हो रही है, अलग अलग सियासी जमातों के बीच भी हो रही है और सियासी जमात के अंदर भी हो रही है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खाने ही इसको लेकर सियासत काफी तेज है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी चाहते क्या हैं। भाई वो जिस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, कुछ तो पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन, कुछ तो पार्टी का मंशूर, कुछ तो पार्टी की हिकमत अमली, उसको तो आपको ओबे करना होगा। आप इंडिपेंडेंट कोई मेंबर पार्लियामेंट तो है नहीं, आपको एक पार्टी, एक बैनर, एक मंशूर के तहत ही लोगों ने जीत दिलाई है। ये भी लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाने की चर्चा हो रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला क़यादत के बीच, तो वहां पर जो जराए के हवाले से खबर है उसके मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने ही थोड़ी नरमी बरतने की बात कही थी। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये दिख रहा है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जराए के हवाले से खबर आई थी। अब लेकिन अगर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि उन्हें तो उथल पुथल ही पसंद है, हमारी सरकार से जो कुछ बन पा रहा है, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तरक्की के काम हो रहे हैं,
लेकिन उनको तो कुछ और ही नजर आता है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, उन्हें तो उथल पुथल ही पसंद है। ये बात बहुत भारी पड़ सकती है, इस बात में वजन है। और जिस लहजे में, यानी जितनी संजीदगी और जितनी तफक्कुर और फिक्र अंगेज लहजे में फारूक अब्दुल्ला ने यह बात कही है, अगर आप उनके चेहरे के हाव भाव को पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक तल्ख नाराजगी, एक शदीद नाराजगी का एहसास उनके चेहरे से जाहिर हो रहा है। तो क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट के लिए, उनका जो सियासी मुस्तकबिल है, उसके लिए एक बड़ा सवालिया निशान बनने जा रहा है? ये गहन सवाल है। लेकिन हां, जहां तक बात मुद्दे की है तो मुद्दे के साथ सियासत जारी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें।